और अब आपको बताते हैं मार्केट का हाल। अमेरिका की शेयर मार्केट तेजी से यहां पर बंद हुई है। अमेरिकन डॉलर जापानी करेंसी येन के मुकाबले काफी ऊपर। ग्लोबल इकोनॉमी से ईरान इजराइल युद्ध का खतरा देखने को मिल रहा है। फ्रांस की करेंसी के बढ़ने की संभावना है। तो इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन है और क्या हालात हैं वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आकाश जंगल जी इस वक्त मौजूद हैं। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज आप दर्शकों के लिए मार्केट से क्या जानकारी लाए हैं? देखिए, मार्केट से जानकारी ये है, आज की तारीख में ईरान इजराइल वॉर का खतरा जो है काफी हद तक प्रिया जी डाइल्यूट हो गया है। तो उसके चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वहीं ग्लोबल करेंसीज की बात करें तो आज हालत यह है, अमेरिकी डॉलर के सामने जैपनीज येन काफी वीक हो रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल उथल पुथल है। बट ईरान इजराइल वॉर की जो संभावनाएं थी वो अब धूमिल होती जा रही हैं। लग रहा है कि जो कुछ एक्शन और रिएक्शन होना था वो हो चुका है। उसकी वजह से अब जो है ग्लोबल पीस जो है कुछ हद तक दोबारा से आती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर अपनी तरफ है, अपनी जगह पे है, वो हो ही रही है। उसके अलावा इजराइल की बात करें, इजराइल हमास इशू अपनी जगह पे है, तो वो ग्लोबल पीस को डिसरप्ट कर रहे हैं। एक जो नई देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, बीमारी ईरान इजराइल वॉर के रूप में दुनिया को डसने वाली थी, उसका खतरा कुछ हद तक टल गया है। तो जो गोल्ड के अंदर उछाल आ रहा था वो भी थोड़ा ठंडा होने की संभावना है, क्योंकि गोल्ड भी जो है जब कहीं ना कहीं दिक्कत या तकलीफ बढ़ती है, कोई वॉर की जो है पॉसिबिलिटी होती है, तो गोल्ड बढ़ता है। तो गोल्ड कुछ हद तक जो है ठंडा होने की संभावना है और ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट्स में दोबारा से जो है कुछ हद तक स्टेबिलिटी आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें हम कोई परमानेंट रिलीफ वाली बात नहीं कह सकते। उसके अलावा अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा जो है क्या आता है, महंगाई का डेटा क्या आता है। साथ ही साथ बैंक ऑफ जापान से रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके भी जो है कुछ संभावनाएं हमारे सामने आनी है, वो भी हमने देखनी है। उसके अलावा कई और डेटाज हैं। पाम एक्सपोर्ट्स जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के किस तरीके से आते हैं वो भी है। फिर ग्लोबल करेंसीज किस तरीके से मूव करती हैं। बट इस सबके बीच में हिंदुस्तानी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। 6.8% की जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है प्रिडिक्ट की गई है क्लियरली, जो कि दुनिया में बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेज है। तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की तरफ से जो बातें पहले कही जा रही थी कि 2035 तक हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे, वो संभावनाएं ठीक है। क्लियरली और दिख रही हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है कि भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत 24 के दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।